बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ये मेरे चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, ये कुछ प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ऐसी बातें हम लोग कर रहे थे कि वो मुझे अभी तक याद आ रही है और मुस्कुराने का दिल कर रहा है। आगे चल के ज़रूर हम बताएंगे आपको कि असल में हमारी शो से पहले क्या डिस्कशन हो रही थी। खैर, वो तो लाइटर मोड पे था। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर एक शख्स जो गलती करता है लेकिन अपनी उस पर गलती पर नदामत का इजहार भी करता है, यानी आपका मुलाजिम है, खादिम है या काम करने वाला है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो वो अपनी गलती पर शर्मसारी का, नदामत का इजहार करता है, तो फरमाया कि जो उसको माफ़ करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको माफ़ कर देगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक इंसान से गलती हो और फिर वो अपनी गलती को तस्लीम करके उस पर नदामत का इजहार करे। इसके मुकाबिल में एक रवैया तो ये होता है कि गलती भी करते हैं, यानी चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये रवैया काबिल तहसीन नहीं होता। लेकिन वो शख्स के जो गलती कर बैठता है वो फिर नदामत और शर्मसारी का इजहार करता है, तो उसके साथ हमारा रवैया हमेशा मुआफ़ी का और दरगुज़र का होना चाहिए। हाँ, वो शख्स के जो ढटाई का मुज़ाहरा करता है तो उसकी इस्लाह का जो पहलू उस वक्त की मुनासबत से हो तो उसको इख्तियार किया जाना चाहिए। यानी ये बात हमेशा जहन में रखी जानी चाहिए कि हम इंसान हैं, बशर हैं, हमसे भी बड़ी ताकत मौजूद है। अगर हम अपनी गलती करते हैं और उस पर नदामत और शर्मसारी का इजहार करते हैं तो हमसे जो बड़ी ताकत है, जो इस कायनात की मालिक है और खालिक है, वो भी तो हमें मुआफ़ कर देता है। और हम उससे अगर मुआफ़ी के खास्तगार हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो हमें मुआफ़ करेगा, तो फिर हमारा रवैया अपने साथ जो रहने वाले लोग हैं या माताहत हैं, हमें उनके साथ भी मुआफ़ी का और दरगुज़र का रवैया इख्तियार करना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पर खुशखबरी भी देता है कि जो दुनिया में मुआफ़ करता है किसी को, दरगुज़र करता है किसी की गलती से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उसके गुनाहों से और ख़ताओं से अल्लाह ताला दरगुज़र फरमाएगा, उसे मुआफ़ करेगा। ये था जी आज का पैगाम जो कि आप तक पहुंचाया। कुछ मसाइल की तरफ आने, लेकिन मसाइल से बड़ी बात जो आमिर भाई ने प्रोग्राम शुरू होने से पहले कह दी है, अगर मजबूरी ना होती तो शायद मैं प्रोग्राम का बाइकआउट कर देती। इन्होंने कह दिया अल्लाह ताला ने मर्द को ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। ऐसे तो नहीं चलेगी बात। नहीं, ऐसे क्यों नहीं चलेगी? अगर मैं इस पर लॉजिक दे देता, पूल करा लेते हैं, पूछ ले खवातीन को ज्यादा आप पूल करवा ले। अगर आयशा, अगर आप देखिए ना, कोई इतना मसला हुआ है, उसने कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया, कोई नहीं, मैं बात ही नहीं कर रही। मुझे बताएं, आप लोग लिपस्टिक लगाओ, आप मस्कारा लगाओ, लश्कारा लगाओ, लड़के भी सारा कुछ करते हैं, लगाओ, लड़के भी सारा, कितने लड़के करते हैं? ये साहब साथ बैठे हैं, सब आदमी इस पूरे दफ्तर में नहीं है, इसके बावजूद इसके पूछे ये क्या, ये सारी चीजें करता है? मैं क्या कीजिए नहीं करता। इससे ज्यादा खूबसूरत लड़का कोई नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को राजी करने के लिए यहाँ पे बैठे खुश कर रहे हैं। तो हम प्रोग्राम का नहीं, रामी भाई रहने दें, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। शो का मैंने लड़ाई करनी है, मैं जरा खवातीन का गैंग इकट्ठा करके आपके पास आऊंगी। अकेले मैं नहीं आपसे बात कर रही, मैंने आपसे प्रॉपर लड़ाई करनी है। खैर जी, हमने बात करनी है जी जो आम आवाम के मसाइल हैं। हम अपनी खबरों की तरफ तो जाएंगे, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से शहर लाहौर की ये अब बाज़गश्त अब नहीं, बहुत पहले से आ रही थी, अब तो मुकम्मल गायब हो गई है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। जैसे ही शाम का टाइम होता है जो गैस गायब हो जाती है। अब आगे सर्दियां आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं। आम आवाम कहाँ जाए, सिलेंडर नहीं अफोर्ड कर सकते। साई साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। हाँ, मैं तो सुबह सुबह देखा जब वो आप मुतासरीन में शामिल हैं? हाँ, मेरी मिसेज ने बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने सिलेंडर और जो सिलेंडर वाला चूल्हा है ना, वो अपनी किसी दोस्त को दे दिया था। तो कल सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ जल्दी, सारे नमाज़ पढ़ के फिर सो जाते हैं, मेरा नाश्ता बन जाता है जल्दी। मैंने नाश्ता किया, मैं निकलने लगा हूँ तो वो आवाज़ें आ रही थी जी वो सिलेंडर नहीं है। मैंने कहा जी आपने अपनी दोस्त को दिया, मैंने थोड़ा कहा। वो कल सारा दिन उन्होंने नाश्ता नहीं किया। शाम को कहीं गैस आई है थोड़ी बहुत, उस पर ना आपकी वो हंडिया बन सकती थी, ना रोटी बन सकती थी, फिर बाहर से खाना मंगवाया।
तो यहाँ पे तो ना गर्मी के मौसम में वो गैस आ रही है इतनी सी, उस पे आपके चावल भी खराब हो जाते हैं, रोटी भी हो जाती है। उस पर चाय बनती है तकरीबन 2 घंटों में, ऐसे ही है। गेस्ट आ जाए ना तो इसके लिए बड़ा जरूरी है वो चाय आप समझे अपने लिए बना रहे हैं, गेस्ट चला जाता है उसके बाद चाय ऐसे ही है। छड्डो चाय नु सर पाए पकाओ तुसी साई साहब, हल्की आंच पर मट्टी की दे उसके अंदर बने हुए हांडी के अंदर 2 दिन में बनेंगे, 2 दिन में बनेंगे बड़े मजे हाँ बनेंगे बड़े मजे, हल्की आंच पे बनेंगे। गैस है नहीं, गैस कहाँ से दे दी आपको गवर्नमेंट? चले मुझे ये बता दें, या आप क्या आपके पास जो कुदरती गैस, आपके पास जो कुदरती गैस तो प्लानिंग हमने बन करनी, वो हमने फूंक दी। मुझे शायद सिप्रा साहब ने बताया था कि ये लोग, ये जो बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं सुई नॉर्दर्न कंपनी से जो रिलेटेड लोग हैं, ये कितनी कितनी तनख्वाहें ले रहे हैं। हाँ, गैस आवाम को नहीं मिलेगी, हाँ गैस आवाम को नहीं मिलेगी, महाना इनकी तनख्वाह तो इनकी जेब में चली जाएगी। पाकिस्तान में जुल्म ये हुआ कि हमने गैस की कीमतों को कभी मार्केट ओरिएंटेड बनाए ही नहीं, उसको इतनी कम कीमत पे रखा ना। सोचने वाली बातें थी जो पिछली गवर्नमेंट्स को भी सोचनी चाहिए थी, जो आने वाली गवर्नमेंट्स को भी सोचनी है। हमें कन्वेंशनल चीज़ों से निकलना पड़ेगा। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आप कन्वेंशनल बर्नर्स यूज़ करते हैं दूध दही की दुकानों पे, फैक्ट्रियों में, मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स के ऊपर, वो इतनी गैस खाते हैं सही साहब, वो ओवर गैस खाते हैं। अच्छा, उसका खमियाजा जो है वो आम आवाम, जिसको आप हम सही साहब बता रहे थे कि नाश्ता नहीं करके आए, इस तरह के लोग भुगतते हैं। अगर ये हमने आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले ये काम किया होता और लोगों को एफिशिएंट गैस बर्नर्स के ऊपर लेके आए होते, पाबंदी लगाई होती, वो बड़े वाले वो जो गीज़र्स हैं उसको ख़त्म किया होता और उस पर पाबंदी आयद की होती, तो शायद हम गैस कुछ आने वाले सालों के लिए बचा लेते। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे पास गैस नहीं है। दुनिया भर में गैस के ज़ाहिर जो हैं, एक मिनट उन ममालिक के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ। हमारे पास गैस नहीं है, ठीक है, हमारे पास बिजली है नहीं है, यही तो हमारे पास पानी है। यही बात करने लगा था कि देखें, हम जो मैं देखता हूँ किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, किसी भी चीज को देख नहीं, किसी भी चीज को नहीं, आप कह रहे हैं गैस नहीं है, हमारे तो ना अहली की बात कर रहे हैं, किसी के पास यहाँ पे होता है हम काम करते हैं ढंग टपाओ। हाँ। बिजली गैस का आ रही है ना, काम चल रहा था, वो किसी ने उस पर फोकस ही नहीं किया। बिजली की कंजप्शन उस वक्त नहीं थी, उस तरह इस्तेमाल नहीं हो रही थी, किसी ने फोकस ही नहीं किया डैम बनाने पे। अब जब वो इस्तेमाल बढ़ा तो हाँ आप एक्सपोज हो गए, आपके गैस के ज़खायर भी ख़त्म होना शुरू हो गए। बिजली जो थी वो जितनी वो बन रही थी उससे कंजप्शन बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे भी आप फेल हो गए। आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर लॉन्च कर देते हैं, उसको मेंटेन करने भाई ने बहुत अच्छी तरह रोशनी डाली है, सारी डिटेल्स बता दी हैं, और इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि पूरी सर्दियां तो गैस नहीं है, जो हालात अगली बात ये मुझे, मैं कल सिप्रा के साथ बैठा हुआ था, सिप्रा मुझे बता रहा था कि अभी तो आपकी वो जो थोड़ी थोड़ी गैस कह रहे थे ना 2 घंटों में चाय बन जाती है, कह रहा था कि अभी डैम में पानी है, बिजली बन रही है, जब वो बिजली को बनाने के लिए गैस वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास गैस बिल्कुल नहीं आएगी, और फिर आपने वो लकड़ी मैं सिर्फ ये आमिर भाई आपकी बातों से हम अपने नाजरीन को, लाहौरियों को ये तो बता दें कि जी अब आगे ये एंड ऑफ नवंबर में जैसे आप जाएंगे दिसंबर और जनवरी गैस बिल्कुल नहीं आएगी। सो अपना मुतबादिल कोई ना कोई इंतजाम एक और मेहरबानी करो, इनको ये भी बता दो कि ये दिसंबर जनवरी वाला मामला अब नहीं रहा, ये आपकी जून जुलाई में भी नहीं, पूरा साल ही ऐसा गैस है ही नहीं। अच्छा, गैस है नहीं तो कहाँ से आएगी? सोचने वाली बात है ना। इसके लिए जिन गवर्नमेंट्स ने सोचा, उन्होंने रशिया से और ईरान से और तुर्की से मुआहदात किए कि गैस पाइपलाइन बिछेगी और वो गैस, अच्छा वो उस पर आपकी गवर्नमेंट जो है, जो भी अवामी गवर्नमेंट आती है 2 से 2.5 साल रहती है, उसमें वो प्रोजेक्ट अभी मैच्योर ही नहीं होता, वो मुआहदे मैच्योर नहीं होते, वो खत्म हो जाते हैं। अभी भी पाइपलाइन में ये मुआहदे मौजूद हैं, इनको निकाला जाए। जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे ये आए या घड़ी वाले आए, कोई भी आए, खुदा का खौफ है, वो आए। तो वो ऑफिशियल बयान जारी कर रहे हैं कि अमेरिका के हम साथ हैं, वो कैसे इन प्रोजेक्ट्स पे। लेकिन जी हालात ये हैं, गैस बिल्कुल नहीं आनी, इस चीज के लिए तैयार रहे। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो भी आपको बता दी, पीछे क्या हो रहा है वो भी आपको बता दी। लेकिन ये 60, 68, 70 लाख रुपए महाना तनख्वाह इनकी जेब में जाती रहेगी और आप इसी तरह से परेशान रहेंगे। हमने बढ़ना है जी टॉप स्टोरीज की तरफ। आज की पहली खबर, आमदन से ज्यादा असासों का केस, उस्मान बाजार के लिए नई मुश्किल। पंजाब हुकूमत ने तलबा के फंड्स पर भी नजरें, जमाली लैपटॉप स्कीम के फंड्स तरक्याती मंसूबों को देने का फैसला।
मिलावट माफिया पर पक्का हाथ डालने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम तैयार, फूड आइटम्स पर QR कोड लाजमी। और जमान पाक की सिक्योरिटी के लिए बिजली कनेक्शन बिल 16 लाख तक पहुंच गया। ये सिक्योरिटी के नाम पर तो पता नहीं क्या क्या होगा। कल हमने सारी डिटेल आपको बताई थी। आज सिर्फ बिजली के लिए जो है वो बिल बिजली का कहां तक पहुंचा ये भी आपको बता दिया। फिलहाल ब्रेक लेंगे, फिर खबरों की डिटेल्स की तरफ आते हैं हमारे साथ। डेली सिटी 42 की जो कि हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जी। वजीर आला बनने के बाद कितने असासे बनाए, नैब ने बुजदार का खाता खोल लिया। वो जो अली रामे की खबरें हैं ना, अब एक एक करके मेरे दिमाग में रिकॉल होना शुरू हो गई हैं कि मौजें तो बड़ी की हैं। आमिर भाई मुझे भी की, शादी भी की। अच्छा वो चले, वो मौजों में नहीं आएगी शादी, चलो वो तो एक निकाह का मामला है, मासूम आदमी। लेकिन इनके घर तो बिजली भी नहीं थी। हाँ, जब इनको वज़ीर आला बनाया गया था, और जिसके घर पे बिजली भी ना हो उसको अगर एक जो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है उसका वज़ीर आला बना दिया जाए तो क्या उसके सांसों में इजाफा नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, अगर वो इंसान है, अगर वो ह्यूमन है और इसी माशरे में रहने वाला है, कोई वली अल्लाह नहीं है, कोई अल्लाह का बहुत ख़ास चुनीदा बंदा नहीं है, किसी खान का चुनीदा बंदा है, तो वो पैसे बनाएगा। आपके ख्याल में अब पैसे नहीं बन रहे हैं? हाँ। अब आपको जो फंड्स की खबरें आती हैं उसमें से क्या दिहाड़ियाँ नहीं लग रही हैं, और काम कहाँ पे नज़र आता है आपको भी पता है, हमें भी पता है। बिल्कुल जो लाहौर का बेड़ा गर्क बुजदार के दौर में हुआ, उसका सवा बेड़ा गर्क जो है वो परवेज़ इलाही साहब के दौर में हुआ। ऐसे ही तो ये वो पैसा कहाँ पे आता है, ठेके कैसे दिए जाते हैं, ये बड़ी लंबी एक स्टोरीज़ हैं और कहानियाँ हैं जो ज़ुबान ज़द आम हैं, या आप अखबार में छापें या ना छापें, इन जनाब के जो असासे हैं उसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। मुझे तो इस बात पे तहकीक चाहिए कि इनके गांव के अंदर जो कन्वेंशन सेंटर बना है वो किस काम के लिए बना है, और उसका ठेका भी एक बुजदार को दिया गया। आमिर भाई वज़ीर आला थे, वो कुछ ना कुछ तो उनको करना ही था। कन्वेंशन सेंटर मैं आपको एक बात बताता हूँ आमिर भाई, गांव के अंदर कन्वेंशन सेंटर का क्या आपको इंटरप्ट ओ भाईजान शशका तो कोई होता है ना, वज़ीर आला फिर लगा आपने बताना भी तो होता है ना, ये आपका इलाका है, यहाँ तो आप बस घूम के खेल सकते हैं। बात सुने, वो यही तो कहते थे ना कि ये मियाँ शहबाज शरीफ लगा है, याद जी ना, फिर कुछ शशका भी तो होता है। जब इन्होंने, मैं ये बिल्कुल एक आधा लफ्ज़ ऊपर नीचे हो सकता है, जब ये वज़ीर आला पंजाब बने हैं तो वहाँ पे जो DPO थे वो ट्रांसफ़र होकर जब आए तो मेरी उनसे बात हो रही थी। मुझे उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात बताई। उन्होंने कहा एक 15 पे कॉल चली कि कब्ज़ा हो रहा है 1.5 कनाल जगह पे, तो वहाँ पे जो है वो SHO भी हिचकिचा रहा है, डिप्टी भी हिचकिचा रहा है, तो DPO साहब कहते हैं मैं खुद वहाँ चला गया। 1.5 कनाल जगह थी और गाँव में थी। कहते हैं मैं जब वो वहाँ पे सारा कुछ किया तो वहाँ पे बुजदार साहब के बड़ा छोटे भाई थे या बड़े भाई या कोई करीबी अजीज़ था, वो वहाँ पे मौजूद था खुद। तो मैंने उनको जाकर कहा कि आप किस काम में पड़े हुए हैं? उन्होंने कहा नहीं जी ये काम लीगल है, ये वो सारा कुछ। उन्होंने कहा चलें, वो जब मामला वहाँ से समेटा, इनको घर भेज दिया। मैंने जाके अपनी स्पेशल ब्रांच के बंदों को बुलाया, मैंने कहा ये क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा बुजदार साहब के भाई ने 1.5 लाख रुपया लिया था इस जगह पे कब्जा करवाने का। ये तो हालात थे इनके। लेकिन आमिर भाई आप कह रहे हैं कि कन्वेंशन सेंटर क्यों बनाया? और भाई वज़ीर आला बनेंगे, कुछ शशका तो बनेगा ना। शशका बनेगा। मैं शशके की बात सुना देता हूँ। हमारे अजीज थे मियाँ मंजूर मोहल साहब, बिल्कुल किसी भावनगर वाले। अच्छा, वो हमारे अजीज पढ़ते हैं, मेरे वालिद साहब की कज़न की शादी उनके घर हुई थी, और हमारा गाँव है पाक पतन से आगे। अचानक हमें पता चला कि वहाँ शादी हाल बन रहा है सरकारी पैसे से। गाँव के अंदर, जिस गांव में माँ सवाए हमारे और उनके डेरे के अलावा बिजली किसी के पास नहीं थी, अच्छा, वहाँ पे एक शादी हाल तमीर किया गया सरकारी खर्चे के ऊपर, सरकारी जगह के ऊपर, और उस शादी हाल में उन्होंने अपने कमी बढ़ा दी। आज भी बैठे हुए हैं। ये कन्वेंशन सेंटर, बाप ने कहा ना कि जी वो शशका होता है, ये शशका इस तरह का होता है। हाँ, यानी एक गाँव देहात के अंदर आज से आप समझे कि 25 साल पहले वहाँ पे शादी हाल का क्या, शहरों में कंसेप्ट कम था, हर दौर में यानी ये काम होते रहे, और ये करते हैं, और सियासतदान इसमें से दिहाड़ियां लगाते हैं या कब्जे करते हैं। बता दें खाते खुल गए तो पकड़ हो जाएगी। मुझे दूसरी खबर की तरफ को छोड़ दो, यहाँ पे नहीं होनी किसी। नहीं, शराब लाइसेंस की तहकीकात चल रही है। अब ये थोड़ी सियासी और नंबर गेम होती है। पहले जब जारी कराया, नहीं हमारे भाई यही मैं आपको बताने लगा है ना, जब ये लाइसेंस इशू हुआ था तो अकरम अशरफ गोंदल साहब हैं, वो रिटायर होने वाले थे। मैं उनके कमरे में बैठा, मेरे सामने उन्होंने उस वक्त के DIG ऑपरेशन को फ़ोन किया कि आपका एक NOC आना है,
तो DIG ऑपरेशन ने कहा जी ये तो मैं जारी नहीं कर सकता, और बाय गार्ड यही बात उन्होंने CM ऑफिस बताई थी कि पुलिस वाले NOC नहीं दे रहे। पूरे 25 मिनट बाद उस बंदे की कॉल आई DIG ऑपरेशन की उस वक्त कि वो NOC कहाँ पहुँचाना है। इस तरह ये काम हुआ। मैंने खबर भी ब्रेक की कि ये एयरपोर्ट का एरिया, उसके अंदर होटल बन रहा था, परमिट होल्डर्स को वहाँ से शराब और बियर मिलेगी। लेकिन ये काम मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मियाँ मंशा कितना बड़ा नाम है, निशात ग्रुप, उनके रेस्टोरेंट है, उनके होटल्स के लिए भी अप्लाई किया गया है। 16 दरखास्तें पेंडिंग थी पिछले कई सालों से, और मेरा ख्याल है 18 या 20 साल हो गए हैं कोई लाइसेंस इशू हुए। तो ये लाइसेंस इशू हुआ था बुज़दार साहब की ज़ाती दिलचस्पी 4 दिनों में, और 4 दिनों में, ये 4 या 6 दिनों में। ये बड़ी मज़े की बात है कि 4 दिनों में लाइसेंस जारी हो गया, और ये रियासत मदीना वालों ने किया था। और उन ये दिनों में लाइसेंस कह जो रहे जारी थे- किया था, उन दिनों में कह रहे थे ये कि- वो नाम नहाद टोला था जो अस्तगफिरुल्लाह उस रियासत का हम नाम भी नहीं ले सकते, और बिल्कुल सही उसका कहा आपने। तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये रियासत मडोना थी जिसकी वो बनाना चाह रहे थे। टोन होएंगे तो मडोना ही आए, मडोना वाले डांस होने थे ना आमर वहाँ भाई पे। को तुसी लस्सी च की पा के पी के आਉਂਦੇ? नहीं लस्सी लेकिन चलें जी, अब खाते खुल गए। लेकिन आमिर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी ये आप देखें, बाज गश्त हमेशा होती है, वावेला मचता है और उसके बाद फिर दोबारा, क्योंकि पकड़ इनकी जो है ना, हमने हमेशा देखा खुद ही एक दूसरे को सेव करना शुरू कर देते हैं, अपने ही लोग जिनका आशीर्वाद इनको हासिल होता है। अब खबर है जी, जनूबी पंजाब के बजट पर 3 अरब का कट, लैपटॉप स्कीम्स के पैसे तरक्याती मंसूबों को मुंतकिल कर दिए गए हैं। होनहार तलबा की लैपटॉप स्कीम 2 करोड़ 10 लाख रुपए का फंड सियालकोट में तरक्याती मंसूबों को मुंतकिल किया गया है। सो आप सेहत के साथ क्या कर रहे हैं, तालीम के साथ क्या कर रहे हैं, सभी के सामने है। साई साहब, हालांकि जब कल मैं खबर पढ़ रहा था ना अली रामे की, और अली ने इस पे वो एक सोशल मीडिया पे भी किया हुआ था, तो मैं सुन रहा था, मुझे दिली तौर पे अफसोस हो रहा था कि तालीम के पैसे जो हैं वो आप आप यहाँ पे लोग मर रहे हैं, वो सेहत के पैसे दूसरी जगहों पर मुंतकिल मैं करते यही जा कह रहे रहा हैं। हूँ ना, सेहत सारा कुछ सेकेंडरी है। सबसे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए एजुकेशन। जितना आपका मुआशरा पढ़ा लिखा होगा उतनी ज़्यादा तरक्की होगी, आपका उतना बड़ा नाम होगा। IT में अगर आप स्पेशलाइज करवा रहे हैं, लोग बहुत आगे निकलेंगे, हेल्थ में, हर जगह पे। लेकिन अगर आप तालीम के फंड्स इस तरह ज़ाया कर रहे हैं और टफ टाइलों पे लगा रहे हैं, कदमों के नीचे लेके आ रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। बेशक आप पिंड के चौधरी फिर आप तरजीहात का अंदाजा यहाँ से ये लगा पिंड सकते के हैं। चौधरी वो से छोड़ मेरा दें, फैसला करते हैं। सियालकोट के अपने रहने वाले हैं। ये टफ टाइल भी नहीं लगनी, मैं चले ये भी आपको बता दूं, ये टफ टाइल वगैरह कोई नहीं। और लेट्स सपोज अगर लग भी बरियार है ना जाती है तो वहाँ पे। ऐसी नाकिस हाँ, लगेगी। बरियार वो किसी का दामाद है दामाद जो टीके का- पिछले अभी आपने उस्मान बुज़दार वाली पढ़ी, उनके सेक्रेटरी का दामाद है ना। टीके का दामाद। टीके का उसी का है। तो मुझे ताहिर खुर्शीद साहब हाँ जी, ये दामाद है, उसको पैसे दिए जा रहे हैं जो वो खर्च करेगा। ये जो आपका लॉन्ग मार्च है या बाकी चीज़ें हैं जिस पर वो पुलिस वाली वो लगवा के नहीं लाइट अमर और भाई वो गाड़ियाँ लेके आएगा, सुन ले, मेरी बात सुन ये ले। लगना लुगना कहीं नहीं है। नहीं हो सकता है अगर कि पता क्या हुआ था, ये जब इलेक्शन लड़ा था ना उनके दामाद ने, तो उस वक्त बहुत सारी स्कीमें शुरू करवा दी गई थी ताकि लोगों से वोट लिए जा सके। समझे आप बात को? अब मेरा ख्याल है वो वाले मंसूबे मुकम्मल तो करवाने अब तो इलेक्शन 1 साल के बाद 9-10 माह के बाद दोबारा आना है, तो शायद ये इसलिए उनको पैसे दिए जा ये रहे तो हैं। 1 साल पहले इलेक्शन हुआ था ना उसका, तो हाँ, उसने तो बहुत उसमें सारी स्कीमें शुरू की गई, शुरू करवा दी अब थी। उसको खत्म किया अब उनको जाएगा खत्म किया और जाएगा। एजुकेशन के पैसे निकाल कर दे दिए जाएंगे। तो और दिए मुझे दुख गए। ये है कि जनूबी पंजाब के, क्योंकि मैं आजकल वही कुछ देखता हूँ, जनूबी पंजाब के लोगों की वो फिर वो सही कहते हैं कि हम जो हैं वो कैदी तख्त गुजरात, अब तो गुजरात हाँ के नहीं वो सही क्यों कहते हैं? अब तो कैदी तख्त नहीं गुजरात के ना हैं वो जी। ठीक क्यों कहते हैं? अमर भाई आप जनूबी पंजाब के, आप इस तरह की बातें करते हैं। आपका वज़ीर आला रहा है, अगर उसने कन्वेंशन सेंटर बनाया फिर भी आपको मसला है। आपका वज़ीर आला बना है, वो गुजरात को बेहतर बनाया यार फिर भी आपको कन्वेंशन मसला है। सेंटर और शादी हाल बनवाने के लिए थोड़ी वजीर आला बनाया था। तो वो वो सारे तो फर्जी लूट वाले मार, ने किया वो था। तो लूट मार का दौर था, लूट मार, और अभी भी वही तो लूट आपका मार वज़ीर जारी आला है। था ना, उनको कहना था वहाँ पे फोकस अभी करते भी हैं। फंड सामने अभी थोड़े भी वही लूट मार जारी भाई है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो लाहौर को हुआ है ना, चाहे लाहौर का चौधरी आ जाए या DG खान का बुज़दार आ जाए या कोई नवाब आ जाए, गुजरात का चौधरी। नुकसान तो सबसे ज़्यादा लाहौर का हो रहा है ना। लेकिन अफसोसनाक ये जी चीज़ है कि आप लैपटॉप के पैसे, जनूबी पंजाब का ये बजट था जो वहाँ के स्टूडेंट्स को लैपटॉप प्रोवाइड किए जाने थे, तो आप अंदाज़ा करें कि अगर आपके लिए टफ टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी आमिर भाई ने कहा जैसे कि वाकई नहीं लगेंगे, और अगर लग भी गई किसी एक जगह पे स्पेसिफिक थोड़े से हिस्से पे, तो वो जिस मयार की लगेंगी वो आपको कुछ ही देर बाद अंदाज़ा भी हो जाएगा। फिर रेंट पे क्या होता है, खाते खुलते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। यानी मुश्किल है, परेशानी है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आम बंदे के लिए, आम शहरी के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए, जिसका खमियाजा हम भी भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहे हैं।
और पता नहीं कब तक ऐसे ही भुगतते रहेंगे। हमने अगली खबर की तरफ बढ़ना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमने अगली खबर जो है वो डिस्कस करनी है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और कल जमान पाक की सिक्योरिटी पे कितने अफराद मामूर हैं, कितने पैसे वहां पर खर्च हो रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च किस तरह से आवाम के पैसे बहा के लेके जा रहा है, ये तो हमने आपको बता दिया। आज बिल बता देते हैं जी। जमान पाक का बिल जो है वो 16 लाख रुपए तक पहुंच गया है। जी आमिर भाई, ये 16 करोड़ तक पहुंचेगा। अब वो खान साहब बंकर में बंद हो कौन सा सफेद हाथी है? ऑरेंज ट्रेन भी सफेद हाथी था, मेट्रो ट्रेन भी सफेद हाथी था, ये कौन सा सफेद? खान साहब हैं तो सफेद। अब आप उनको जिस मर्जी जानवर के साथ में लाएं, वो हैं तो सफ़ेद जानवर, जो मतलब इंसान भी जानवर ही है। और जो घड़ियां बेची उन्होंने बेचारों ने अपनी उतारने के लिए, किचन चलाने के लिए, साबित नहीं को क्या घड़ियां वो बिक गई ना, वो तो साबित हो गई, बिक गई। वो तो खुद मान रहे हैं कि मैंने बेची है। यार घड़ी को बेच दे क्या इसीलिए होती है, या कीमती चीज़ है, कोई ज़रूरत पड़ जाए बेच के अपने आप। हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि बेचारे गरीब आदमी है और उनकी पाकिस्तान की तरक्की पे उनके घर को बुलेट प्रूफ शीशे लगाए जा रहे हैं, लग गए। और बंकर वो बनाया जा रहा है, उनकी दीवार जो है बम प्रूफ कोई दीवार, हाँ जी, मूवेबल 10 फुट की। वो जो आपको एक मजे की बात बताऊं, उस दिन मैं बम का भी असर ना हो। दुरे भाई एक बात बता के गए थे, बड़ी मजा। सिक्योरिटी के लिए 584 जवान और अफसरान है वहाँ पे। KPK से भी वो कमांडोज बुलाए गए हैं। और जो ये सब कल पूरे 1000 है। मैं बताता हूँ ना, जो दुरे हमें बता रहे थे कि ऐसे जो दीवार पे रात को कोई लिख गया इनके खिलाफ कोई बड़ा इतना बुरा सा, तो सुबह DC को और सब कह दें पूरी दुनिया को ही पता है। नहीं वो कहते, तो वो रात को कोई उस पर फिर सुबह पूरी आपकी इंतजामिया मुतहरक थी, जल्दी जल्दी इस पर कली करवाएं, कोई तस्वीर ना बना ले, कोई बड़ी ना पुरानी लाहौर दे विच कहावत सी, पता नहीं बाकी इलाकिਆਂ 'ਚ भी होगी, कहते टगे दी कुड़ी ते आना सिर मुनाई। हाँ। और माफी दे दो अमर भाई, वो बड़े टगे दा लीडर मतलब छोड़ो यार, आप जो बंदा किसी के तोहफे की कदर ना कर पाया, आप उसको सादा बंदा है यार। कोई एक बंदे ने खूबसूरत एक चीज बनवा कर आपको दी, मैं किसी को दूं 10,000 की, और मैं खूबसूरत नहीं, मास्टरपीस यानी वो यूनिक पे लगाएं तो वो अनमोल चीज है। हाँ। जो बंदा कोड़ियों के भाव वो बेच गया, वो कहता है मुर्शद मुझे दे दो, मैं इसको ठीक कर सादा बंदा सी सही। 1 अरब 70 करोड़ की चीज 40 करोड़ में बेचकर ये बंदा कहता है कि मुर्शद मैं ठीक करूंगा। और उसकी सिक्योरिटी पे जो लोग लगे हैं और जिस गवर्नमेंट जो लगा रही है, इसका हिसाब इस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि इतनी सिक्योरिटी आप क्यों लगा देंगे। तब की बात है, अभी जो आवाम को हिसाब देना पड़ रहा है आमिर भाई, 16 लाख आपकी और मेरी जेब में। मैंने वही कहा ना, मैंने तो कल साफ साफ कहा था कि इन्होंने आवाम के टैक्स का पैसा उन्हीं तक पहुंचाना था, आवाम को समरात पहुंचाने थे। ये तो आवाम के पैसे समरात पहुंच रहे हैं वहाँ पे, आप कह रही हैं 1000 बंदा वहाँ पे हो। और इन्होंने रियासत मदीना, फिर वही बात आके मुझे मेरे लफ्ज मुंह से मैं निकालना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये इन्होंने किस रियासत के साथ मिलाकर ये काम किया था। क्या इस तरह से इनकलाब आते हैं? चले छोड़ दें, चाइना में मोदी तुंग ने लॉन्ग मार्च किया था, जो लॉन्ग मार्च था जो 1 साल से ज्यादा तक जारी रहा था, क्या मोदी तुंग ये तो ना मार्च अपने बंकर में, या ना मार्च है ना अप्रैल है, पता नहीं कुछ भी नहीं है, अप्रैल फूल है। सही आपने ये मार्च के एंड पे अप्रैल फूल है। अब तो 20,000 की सिक्योरिटी है। मैं ना यही कह रहा हूँ, कल मैंने एक खबर दी थी ना कि उसकी पंजाब गवर्नमेंट ने कहा साहब ये तो सिक्योरिटी अभी इधर ही रहनी है, बढ़ती रहनी है। आयशा वाइंड अप का कह रही हैं। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि वीडियो लीक कैसे हुई, इमरान खान की सिक्योरिटी कितनी थी, 600 बंदा पुलिस का कंटेनर के साथ था। अभी तो देखिए कितने ऐड होते हैं। थैंक यू सो मच साहिद साहब और आमिर भाई। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अभी अब हम अपने न्यूज़ पार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि तालीम के साथ बेसिकली किया क्या जा रहा है। बहुत सारे लोग तालीम की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ पैदा कर रहे हैं, तालीम को आम करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में हिजवेरी यूनिवर्सिटी का नाम हमने हमेशा देखा जी, हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आया। हिजवेरी यूनिवर्सिटी के क़याम का मकसद क्या था, वो क्या चीज़ थी? क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, क्यों ज़रूरत पेश हुई कि हिजवेरी यूनिवर्सिटी को सामने लेकर आया जाए? मकसद क्या था? यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एनवायरनमेंट कैसा है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो यहाँ से स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकल रहे हैं? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया, मैं इसको कहूँगी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स
मास्टर्स कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, डिग्रियां उनके हाथ में होती हैं और फिर स्किल्स क्योंकि कोई नहीं होती जॉब के लिए, आज हमारा नौजवान परेशान है। सो ये मसाइल किस तरह से हिजवेरी यूनिवर्सिटी मीट करिए, यहाँ के स्टूडेंट्स किस तरह से कामयाब तरीके से अपनी सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अपने लिए अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला है। इस पर हम बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हिजवेरी यूनिवर्सिटी उमर शेख साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे उमर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जैसे कि कहा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं और अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ से भी हम देख रहे हैं पास आउट हो रहे। एक दौड़ लगी है और हर कोई चाहता है कि उनके स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से पास आउट होकर निकले और एक पॉजिटिव रोल अपने माशरे में प्ले करें। हिजवेरी यूनिवर्सिटी का बेसिक आइडिया क्या था? कब इसको आपने सोचा कि जी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और वो किस तरह से डिफरेंट होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करें, अलाउ मी टू एक्नॉलेज द ट्रेमेंडस रोल ऑफ सिटी 42, थैंक यू, the tremendous role of its producers, reporters, anchors. मीडिया को माशरे का आईना कहा जाता है। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। आपकी अच्छी और हर अच्छी और बुरी चीज़ की अक्कासी करती है। और मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा देख रहा हूँ कि सिटी 42 अपनी डेली रिपोर्टिंग से, प्रोग्रामिंग से लाहौर की हर रोज़ इस्लाह करता है, इसकी आवाज़ बनता है। थैंक यू फॉर मेकिंग आवर सिटी लाहौर अ बेटर प्लेस टू बी। इट इज़ एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। ये मैं कहती हूँ जी, आप लोगों के साथ ताउन ही है लाहौरियों के साथ, जो हम लोगों को इस काबिल बनाता है कि हम अपने चैनल को आगे लेके चलें। थैंक यू। बेशक जी। आपका सवाल जी है हिजवेरी यूनिवर्सिटी के मुतालिक और इसके आगाज़ के मुतालिक। सो बेसिकली हिजवेरी यूनिवर्सिटी 1992 में बतौर कॉलेज अपना कैंपस का आगाज़ करती है। बिज़नेस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंसेज और कुछ दीगर एकेडमिक डिपार्टमेंट से हमने शुरू किया था। टू अंडरस्टैंड 1992 वी हैव टू ट्रैवल बैक इन टाइम। ठीक है, 1990s तक पाकिस्तान में आला तालीम यानी कि हायर एजुकेशन की जो रसाई थी वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ तक महदूद थी। एग्जैक्टली एग्री। आपके पास इतने ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स हों, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त लेबर मार्केट हो, मगर पढ़ने के मौके ना हों। So that is the gap that Hijvery University wanted to fulfill obviously as a college back then. And the graduates that this university produced as a college in 1990s are working today as entrepreneurs, as regional managers of very large companies. And this is a huge testament to what education can transform. क्योंकि पाकिस्तान obviously एक knowledge based economy बन रहा है, दुनिया भर एक digitally distributed economy बन रही है, चीज़ें बहुत फ़र्क हो रही हैं। मगर उस दौरान भी हमारा जो गैप था वो माशाल्लाह हम यूनिवर्सिटी ने एक प्लेटफॉर्म फराहम दिया। तो लिहाजा अब 1992 के बाद अराउंड इन 2002 हायर एजुकेशन वाज फॉर्म्ड और इसकी वजह से पाकिस्तान भर में आला तालीम को बहुत सारा फ़रोग मिला, बहुत मौके मिले। एंड हिजवेरी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आतिफ मुश्ताक साहब की ज़ेर क़यादत हिजवेरी यूनिवर्सिटी को चार्टर मिला एज ए डिग्री अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, which is a phenomenal thing, because then you are tasked with one of the most important मोटिवेशन मिल जाती है ना। जी बिल्कुल, रिस्पांसिबिलिटी ज़्यादा आपकी हो जाती है, बहुत रिस्पांसिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि आप फिर अपने माशरे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन, एंड देयर इज़ नो पावर ग्रेटर देन द पावर ऑफ एजुकेशन। सो 2002 में हमें चार्टर मिला और उसके बाद हमने फौरी तौर पे 2 नए कैंपसेस, जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपसेस का आगाज़ किया, जिसमें हमने डिग्री प्रोग्राम्स, टेक्निकल डिग्री प्रोग्राम्स का आगाज़ करना शुरू किया। फार्मास्यूटिकल साइंसेस, फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम्स, मीडिया साइंसेस, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, ऑल ऑफ दीज कोर्सेज which cater towards the many industries that are flourishing within Pakistan and world over. इनको होनहार, हुनरमंद बच्चे चाहिए होते हैं, और बच्चे अब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि किस तरह हमारे स्टूडेंट्स इवन वाइल दे स्टडीइंग आर वर्किंग एंड दे आर एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो दिस इज़ अ वेरी एक्चुअली अमेजिंग, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके हाथ में डिग्रीज हैं और उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही, और ये मैं किसी को इसका ब्लेम नहीं देना चाहूँगी। लोग कहते हैं गवर्नमेंट का कसूर है। मैं समझती हूँ हमारा एजुकेशन सेक्टर उस तरह से सपोर्टिव नहीं है कि स्टूडेंट्स बाहर निकले तो जॉब उनके लिए तैयार हो। श्योर जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं अगर थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करूँ। तो
2002 के बाद हमने एक बहुत टेक्निकल प्रोग्राम्स लेके आए जिसमें अब जो उलूमना कम्युनिटी हमारी है माशाल्लाह पाकिस्तान भर दुनिया भर में वो स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग इन मोर इंडस्ट्रीज इन मोर जॉब्स दैट आई कैन स्टेट राइट नाउ. So interesting. I was coming to the studio today, City 42 में, and I met a couple of students of Hajveri University. Great. One of them is actually an associate producer. Yes. तो इससे पता चलता है if you have the talent and if you have the will, नेक नीयती, थोड़ी सी लगन से काम करें, आपको कोई रोक ही नहीं सकता. बिल्कुल सही कहा. किसी देखो एक वक्त था जब पेरेंट्स कहते थे डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा, तीसरा पेशा नहीं था. आज समंदर है. बिल्कुल आपने सही कहा. और आपको थोड़ी सी लगन चाहिए आपको. उसके बाद जी हजवेरी यूनिवर्सिटी ने शेखुपुरा में कैंपस का क्याम किया. जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट. इट इज़ अ वंडरफुल एब्सोल्यूट फैसिलिटी जो कि शेखुपुरा में नहीं पाई जाती बिकॉज ऑब्वियसली वो एरिया थोड़ा सा तालीम के मामले में थोड़ा सा अभी डेवलप होने वाला है. सो विद दैट विजन एंड विद दैट मैंडेट वी वांटेड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन फॉर द बॉयज़ एंड स्पेशली द फीमेल्स. बॉयज़ को फिर इजाज़त मिल जाती है, ख़वातीन लड़कियों के लिए मसला होता है. एंड दे आर सो शार्प माशाल्लाह. हायर एजुकेशन कमीशन से हमें मंजूरी मिली और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हजवेरी यूनिवर्सिटी का जो शेखुपुरा कैंपस है उस एरिया के लिए बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहा होगा. सो दिस इज़ ये हमारी और पंजाब की पिछले 30 साल की थोड़ी सी एक बड़ी ब्रीफ सी मुख्तसर सी है. आने वाले 5 साल में वी आर ब्रिंगिंग इनिशिएटिव्स जिसमें हम अपनी बच्चों की स्किल्स डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, उनको और टेक्निकल प्रोग्राम्स में लाना चाहते हैं जिसमें वो जिस तरह इकॉनमी आपकी मूव कर रही है, न्यू सेक्टर्स न्यू जॉब ओपनिंग्स कर रही हैं, we want our students to be equipped with those. So next 5 years are very interesting for us as well. अच्छा, हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्कूल्स में देखा जो कोविड का एक बहुत बड़ा चेंज आया, उसमें हमने देखा कि लोग जो हमें बहुत पहले चले जाना चाहिए था, हम बिल्कुल ही एक नए सेटअप की तरफ गए जो कि मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल था. यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए तो ऑलरेडी उस पर चल ही रहे थे. सो आप क्या समझते हैं, अब इसी को हमें फॉलो करना चाहिए अपने स्टूडेंट, क्योंकि अब आप दौड़ ही एक डिजिटल है ना, अगर आप फिर पीछे रह जाएंगे. सो हजवेरी यूनिवर्सिटी इन चीज़ों को कैसे लेके चल रही है? जी, वेरी वैलिड क्वेश्चन. कोविड ने जो काम अगले पूरी दहाई में ऑनलाइन होना था वो रातों रात, हाँ, टीचर्स, फैकल्टी, paraphernalia, we all came together and we developed online systems, learning materials, ना सिर्फ वीडियोस मगर augmented videos जिसमें आपके 3D models के ज़रिए students can look at the lectures. So one of the most interesting things about again उसमें फिर आ जाती है हमारी जो पूरा माशरा है इस वक्त, the economy world over is becoming a digitally distributed economy. आप मार्केट प्लेसेस में एक आप ग्रोसरी करने जाती थी, आप फैशन टेक्सटाइल जो भी आपकी नीड्स थी, आज वी डू इट ऑनलाइन. बैंकिंग हैज़ बिकम ब्रांचलेस. सो ऑल ऑफ दीज सर्विसेज आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. एजुकेशन इज़ नो डिफरेंट, बट यू हैव टू इनोवेट टू बी एबल टू एक्सेल इन समथिंग. सो येस, हजवेरी यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. और ये सिर्फ कोविड की वजह से नहीं, आगे स्मॉग का इशू आ रहे हैं. हर साल स्कूल बंद होते हैं, तो ये चीज़ आप इसका दामन आपने इसको आगे लेके जाना है, पीछे नहीं लेके आ सकते. तो दिस इज़ वन ऑफ द मेनी थिंग्स दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स and enhancing our learning modules to offer students a better class of education in all programs. Programs कौन-कौन से आपको लगता है कि हजवेरी यूनिवर्सिटी जो बेस्ट आपके प्रोग्राम्स हैं जो आप स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, अब हर कोई पेरेंट्स कहते हैं ना, अच्छा जी आपको ज़बरदस्ती यही कुछ करना है, ये कुछ करना है, लेकिन काउंसलिंग ज़रूरी होती है. एक काउंसलिंग सेंटर हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए. आई नो, मुझे जब वो टाइम याद आता है कि मुझे जब डिसाइड करना था, सिलेक्ट करना था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट, स्टूडेंट पे बहुत प्रेशर भी होता है, बर्डन भी होता है. सो ऐसे में अच्छी काउंसलिंग हो जाना एक ब्लेसिंग है. सही बात है. आपका सवाल हर मैं समझता हूँ स्टूडेंट क्योंकि इमेच्योर होता है उस वक्त उसके और बड़े प्रायोरिटीज़ होते हैं, मगर हर पेरेंट की दुखती राग है ये सवाल कि मेरा यानी कि माय सन और माय डॉटर व्हिच एजुकेशन शुड दे परस्यू एंड हाउ शुड दे गो अबाउट देयर एजुकेशन. पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है और उसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रही. ऐसे ही है. लेकिन जी पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तालीम क्या है और आपको कहाँ लेके जाएगी. गॉन आर द डेज़ कि आप 2-3 प्रोफेशन पे फोकस करें. द एजुकेशन दैट यू चूज़ टू स्टडी ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू डिफाइन योर फ्यूचर. ठीक हो गया. आप अगर साइंस अगर आप थोड़े से क्रिएटिव, इफ़ यूर अ क्रिएटिव पर्सन, तो फॉलो क्रिएटिव आर्ट्स, फॉलो फैशन डिज़ाइन, फॉलो टेक्सटाइल डिज़ाइन, फॉलो मीडिया स्टडीज़. यू आर अ मेंबर, आप एक सतून है उसकी. आप समझ सकती हैं कि कितनी वास्ट फील्ड है, जर्नलिज्म, एंटरटेनमेंट एंड सो मेनी रिलेटेड. इसी तरह यानी कि पहली चीज़ समझने के लिए है कि यू शुड बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग योर प्रोग्राम.
अगर आपको साइंसेज में शौक है, आप फिज़िकल थेरेपी कर सकती हैं, आप फार्मास्यूटिकल साइंसेज कर सकती हैं। पंजाब भर में जितने मेजर हॉस्पिटल्स हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इसमें हजवेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आर डूइंग एन एक्सेप्शनल वर्क बिकॉज the healthcare industry, doctors work with the pharmaceutical industry and pharmacists in particular to administer the dosages and medications. It's a very important healthcare. तो लिहाजा बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है। फिज़िकल थेरेपी आपके रेंज ऑफ मोशन, आपकी इंजरी रेंज ऑफ मोशन में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ओल्ड एज में काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। स्पोर्टिंग, हर स्पोर्ट्स टीम में काफ़ी ज़्यादा आपको आप फॉलो शायद करती होंगी। तो फिजिकल थेरेपी इज़ एन ऑल्सो अ वेरी अपकमिंग फील्ड विद इन द स्कोप ऑफ पाकिस्तान। दुनिया भर में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है हाउ यू डू ट्रीटमेंट्स। इवन पीपल हु आर अंडरगोइंग मेजर मेडिकल ट्रीटमेंट्स always have to go through physical therapy programs after that. So इसी तरह हजवेरी यूनिवर्सिटी ऑफर्स मल्टीपल प्रोग्राम्स क्रिएटिव आर्ट्स में, साइंसेज में, बिजनेस में, कॉमर्स में, and students have the ability to choose their program according to their aptitude. Just keep in mind, my advice to the students always is to keep in mind कि अपने जो भी आप करेंगे ना, वो आपने उसमें लगन से करना है। Work hard, follow the best practices. और यही तो आपकी वो कहते हैं ना कि कामयाबी का राज होता है कि अगर आपने बस ठान ली है कुछ करना है तो अल्लाह ताला ने सभी लोगों को स्पेशल बनाया है, सभी लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ ये आपकी विल होती है। अच्छा जी, स्कॉलरशिप्स कैसे आप अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी जो है अपने ब्राइट स्टूडेंट के लिए ऐसा कुछ स्पेशल रखती है। बिल्कुल ऐसे ही हजवेरी यूनिवर्सिटी इस मामले में बड़ी फॉर्चुनेट है क्योंकि हमें पाकिस्तान भर के सारे कोनों से, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में तो खैर हर छोटे से छोटा शहर, बड़ा शहर, गांव, हमारे पास बच्चे और बच्चियां आके पढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ शेयर करता हूँ। कभी समटाइम्स आई एम सिटिंग ऑन द इंटरव्यू पैनल जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, सो इट मेक्स माई मॉर्निंग टू सी के एक फ़ीमेल स्टूडेंट है, वो बहावलपुर से 4 से 5 घंटे की पेरिफेरी से वो बस राइड लेके अकेली लाहौर आती है इस जज्बे से कि मैंने आई वांट टू एनरोल माई सेल्फ इन अ पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम। उसके आप सवाल सुनेंगी तो आपको पता चलेगा ये हर रोज़ बैठ के अपनी रिसर्च कर रही होती है। सो ये वो जज्बा है जो कि आपको एब्सोल्युटली हमारे सोशल मीडिया ने हमें बहुत दूर ले गया है, हमारे ट्रेंड्स में बहुत दूर ले गए हैं, बट दिस इज़ द स्पिरिट दैट्स गोइंग टू टेक अस फॉरवर्ड। सो वी केटर टू स्टूडेंट्स फ्राम ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑब्वियसली इकॉनमी भी थोड़ी सी हमारी इस वक्त एक मुश्किल फेज़ में है। फ्लड्स की वजह से और स्टूडेंट्स की मोबिलिटी जो आम तौर पे देखी जाती थी उन इलाकों में भी थोड़ी सी मुश्किलात आई हुई हैं। तो हजवेरी यूनिवर्सिटी इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वी ऑफर एक्सेलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स विच आर नीड बेस्ड, मेरिट बेस्ड, जिसके तहत मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान वो अप्लाई करते हैं। देयर अवॉर्डेड स्कॉलरशिप्स, दे हेल्प इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर एनरोलमेंट प्रोसेस एंड थ्रू आउट देयर डिग्री प्रोग्राम। सो वी इनकरेज स्टूडेंट्स, अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, please don't fear the barricades. Just apply yourself professionally. इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे. So yes, we offer scholarship programs. सही, स्कॉलरशिप भी ऑफर की जा रही है। सो वो लोग जो कि राब्ता करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल देखते हैं ना स्टूडेंट्स के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं। अब सिर्फ तालीम भी स्टूडेंट्स को थका देती है। सो मुझे ये बताइएगा किस तरह से आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं कि अच्छा गेट टुगेदर भी हो जाए, एक मैसेज भी मिल जाए और कुछ सीख भी लें स्टूडेंट्स। जी ये जो दिस क्वेश्चन इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड अगेन वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज वेल। उसकी वजह यह है कि आपका जो एक वेल ग्रूम्ड पर्सन में ना सिर्फ आपको तालीम चाहिए, देखें आप अपनी डिग्री गले में तो पहन के फिर नहीं सकती, नहीं फिर सकती ना, तो लिहाजा आपको पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, लीडरशिप स्किल्स चाहिए, और आपको ओवरऑल आपको ना यू जस्ट नीड टू बी एबल टू एक्सेल इन मैनी थिंग्स इन लाइफ। उसके लिए स्टूडेंट सोसाइटीज़ प्ले अ वेरी गुड रोल। whether you like debates or you like playing a guitar, playing an instrument, you like dramatics, you name a student society, चाहे आप नात ख्वानी करना चाहें, यू विल फाइंड जिस किसी चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, हर चीज़ का एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है यूनिवर्सिटी में, क्रिएटिव का और साइंसेस का, और हर साल ऐसे इवेंट्स करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल HU's Got Talent, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू 20 कैटेगरीज, 30 कैटेगरीज, बच्चे सारे आते हैं, दे परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ स्टेज, दे मेक अस हैप्पी
And so this is how students learn to develop themselves professionally and personally. उनकी personal development जब होती है ना, जब वो पॉलिश होकर सामने निकलते हैं, तो पहले दिन और आखिरी दिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और एक्चुअली टीचर्स को भी कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स की पता चल जाती हैं जो आपको क्लासरूम में नहीं आप देख सकते हैं। सो कुछ फ्यूचर प्लान्स बताइए, आगे क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लान्स हैं? जी, बेसिकली जी, हजवेरी यूनिवर्सिटी इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट it's bringing the best practices of the online learning processes. It is signing more MOUs with partner universities in European countries, throughout Turkey, cities in Turkey. अब इसमें हमारे दो बड़े ज़बरदस्त programs हैं. It pertains to do with study abroad programs, right? So होता ये है कि हम जिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर हम कर रहे होते हैं, एक मुआहदा साइन कर रहे होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स आर एलिजिबल ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ देयर डिग्री, दे आर एलिजिबल टू गो टू दैट यूनिवर्सिटी, स्पेंड 1 semester 2 semesters, और वो उस मुल्क का, शहर का, कल्चर का, तालीम का जब वो एक्सपोजर लेके आते हैं ना, तो हमें दो चीज़ें बड़ी उसमें अच्छी लगती हैं. नंबर 1, when our students go there, and especially female students, they come back with A grades, which is a testament to the education that and their skills and their talent. लड़के जारी बात है 20 होते हैं, सीज होते हैं, उनके पास मुश्किलें थोड़े से ज़्यादा निकल आते हैं. एनी हाउ, सो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है. एंड इसमें सो वी हैव सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ इन टर्की with the help of Turkish Higher Education Authority. We have so many universities throughout Europe with the help of the local education bodies, जिसके तहत हमारे स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं. इसके अलावा वी फोरसी के जो डिग्री प्रोग्राम्स अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वो आने वाले वक्तों को उसके हिसाब से हैं. There are things in renewable energy and artificial intelligence, and we want to bring all of that goodness to the curriculum. बहुत ज़बरदस्त. तो मैसेज होगा कुछ आपका स्टूडेंट्स के लिए? जी ज़रूर, why not. I think students में peer pressure बड़ा है, academic pressure बड़ा है. It's a difficult place to excel in, आपकी academics भी. So just try to stay positive and don't इसमें देखें, ज़रूरत इस चीज़ की है, तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, जिसको शायद हम थोड़ा सा ना नज़रअंदाज कर देते हैं. तरबियत का मतलब है आपने दीन और दुनिया को साथ लेके चलना. बिल्कुल, आपने ठीक कहा. अगर आप सिर्फ दुनिया के पीछे पड़े रहेंगे, आपका जो सोचने का अंदाज़ है ना, वो थोड़ा सा आपको ना तंग करता रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली दीन के साथ आपको ना आपका सोचने का जाविया बड़ा हो जाता है. तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है. आई वुड एडवाइज़ एवरीबडी हु इज़ स्ट्रगलिंग थ्रू द डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ टू रीड द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इट इज़ अ लेसन फॉर ऑल टाइम्स टू कम. अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, जो अल्लाह ताला के सबसे करीब थे, उनको देखें कि कितनी मुश्किलात गुजर के उन्होंने कितना कुछ अच्छा. Being kind in the face of difficulty is the best lesson that you can learn from, you know. Thank you so much. बहुत ज़बरदस्त आपका मैसेज है. Once again, thank you so much. नाज़रीन, हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से शो में ज्वाइन करेंगे. हमारे साथ ही रहिए. वेलकम बैक. और शहर लाहौर के बासी जो हैं, उनके लिए कोई ना कोई स्पेशल इवेंट तो तैयार रहता ही है. अब जेलानी पार्क में बड़ा एक 15 साल बाद कदीमी इवेंट जो है वो तैयार है जी शहर लाहौर के लिए. सो लाहौरी वीकेंड पे खूब इंजॉय कर सकते हैं. ऑल्दो ये आप पूरे हफ्ते में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम स्पेशली फैमिलीज़ के साथ जो है वो वीकेंड पे ही प्लान कर सकते हैं. लेकिन पूरा महीना ये फेस्टिवल जारी रहेगा. इसे कदीमी विंटर फेस्टिवल का नाम दिया गया है और जेलानी पार्क में ये फेस्टिवल लगा है. सो यहाँ पर स्पेशल क्या क्या है, जो लोग विज़िट करेंगे उनके लिए क्या क्या यहाँ पर स्पेशल रखा गया है. मौसम तो वैसे ही शाम के टाइम बहुत अच्छा हो जाता है, सो आप जाके इस फेस्टिवल में खूब इंजॉय कर सकते हैं. कुछ इस फेस्टिवल के मनाजिर हमने देखने और देखना यहाँ पे स्पेशल है क्या लाहौरियों के लिए. हम चलते हैं, हमारी रिपोर्टर फरीहा इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमें इस फेस्टिवल के बारे में बताएंगी. जी फरीहा, बताइए, ये जो जेलानी पार्क में फेस्टिवल लगा है कैसा है, कौन कौन से स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जो लोग आएंगे उनके लिए स्पेशल क्या है?
जी बिल्कुल है ना, इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे शहर लाहौर के लिए जो है विंटर फेस्टिवल का जो है इनेकाद किया गया है। विंटर फेस्टिवल तकरीबन 15 साल बाद यहाँ पे लगा और शहरियों के लिए इंजॉय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें फूड के स्टॉल्स भी हैं, जिसमें रवायती खाने हैं, गोलगप्पे, दही भल्ले, जिसे शहरी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ साथ ही साथ शहरियों के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिसमें गर्म कपड़ों के भी स्टॉल्स हैं, रवायती जो चादरें वगैरह हैं यहाँ पे लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ और भी यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, तो फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद जो है अभी तो नहीं आ रही, लेकिन 3 बजे के बाद जो है शहरी आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि इसे काफ़ी खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे शूज़ भी हैं, यहाँ पे खुस्से वगैरह के भी स्टॉल्स लगाए गए और शहरी इसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। शहरियों के लिए यहाँ पे जो है कवाली नाइट का भी आज इंतज़ाम किया गया है और दोपहर 4 बजे इसका प्रॉपर तौर पर इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रवायती कदीमी जो है हमारे यहाँ पे चारपाइयाँ वगैरह बच्चों के लिए बनाई गई हैं, ट्रक्स हैं जो पंजाब की सकाफत है। और यहाँ पे क्या कहते हैं हुंजा की जो और अफगानी ज्वेलरी के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसे देख के शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ये माथा पट्टी वगैरह भी है जिसे, और यहाँ पे रिंग्स हैं जिसे देख के शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों की तफरीह के लिए यहाँ पे जंगल मंगल के नाम से एक प्रॉपर सेटअप लगाया गया है, जिसके अंदर शहरी काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चों को ले जाके इंजॉय करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं शहरियों के लिए गांव का दही माहौल बनाया गया है, जिसमें कच्चे मिट्टी के बर्तन भी इन्होंने रिप्रेजेंट किए गए हैं और यहाँ पे मकान भी बनाए गए हैं, जब मिट्टी के मकानात बनाए गए हैं और शहरी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। शहरी जो है फैमिलीज़ के साथ अभी आना स्टार्ट हो गए हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप्स भी आ रहे हैं और स्टॉल्स को विजिट भी कर रहे हैं। लेकिन अभी इतना हमें जो है रश देखने को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा शहरी आज अभी इसका बाकायदा इफ्तिताह होना है, लोगों को हमने भी बता दिया है और यहाँ पर आज इफ्तिताह सीएम साहब करेंगे और कवाली नाइट का एहतमाम भी किया गया है। कुछ स्पेशल स्टॉल्स लगाए गए हैं, चारों सूबों की सकाफत जो है उसको दिखाया जा रहा है, उससे रिलेटेड कपड़े, ज्वेलरी और फिर लाहौरियों के लिए स्पेशल चीज़ क्या होती है जी, मज़े मज़े के खाबे, उसके भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। सो अभी आज 4 बजे इसका इफ्तिताह बाकायदा होगा। हमने आपको पहले से बता दिया है कि जिलानी पार्क में एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल आपका इंतज़ार कर रहा है। सो आप ज़रूर रुख करें अपनी फैमिलीज़ के साथ इस स्पेशल फेस्टिवल का, अपने बच्चों को दिखाएं, बताएं चारों सूबों की सकाफत के हवाले से भी, और जिस तरह बताया कि स्पेशली यहाँ पर एक गांव का माहौल भी दिखाया गया है। सो ज़रूर अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जाएं और इस इवेंट को खूब इंजॉय करें। आगे बढ़ेंगे जी, हम आपको बताने वाले हैं हमारा वो स्पेशल सेगमेंट जिसका आप सब लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है और हमारे पास ढेरों तस्वीर आती हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं जी। हम कोशिश करते हैं कि सब लोगों की पिक्चर्स जो हैं वो रख सके और उन्हें बर्थडे विश कर सके। लेकिन इससे पहले अगर आपकी कल बर्थडे है तो आज हमारे व्हाट्सएप मैसेज जो कि आप इस टाइम और पूरा शहर देखेगा कि जी आज किसकी बर्थडे है, पूरा शहर आपको हैप्पी बर्थडे कह रहा है। अगर आप सिटी 42 देख लेंगे, सिटी 42 आपको विश कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि पूरा शहर आपको देख रहा है, पूरा शहर आपको विश कर रहा है। सो आप हमें अपनी वीडियोस, अपने मैसेजेस, अपने पिक्चर्स भेजें। अगर आपकी कल बर्थडे है तो आज इसी टाइम पे हम जी इंशाल्लाह ज़रूर ऑन एयर करेंगे आपकी पिक्चर्स और आपकी बर्थडे विशेस जो हैं वो शामिल की जाएंगी। फिलहाल एक ब्रेक ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। आज भी अगर आप इसको देखें तो आप वापस उसी दौर में चले जाते हैं। नो डाउट उस टाइम के तमाम ड्रामे ऐसे थे कि लोग वेट कर रहे होते थे हर ड्रामे का कि जी ये वाला ड्रामा अब लगने लगा है, अपने काम निपटा लो और टीवी के आगे बैठ जाओ। बच्चों के लिए पसंदीदा ड्रामा ऐनक वाला जिन, जिसकी हमेशा सबसे ज़बरदस्त बात जो मुझे लगती थी वो ये थी कि एंड पे बच्चों के लिए एक मैसेज ज़रूर होता था, एक सबक ज़रूर ये ड्रामा छोड़ जाता था। लेकिन इसका एक एक करैक्टर, बहुत कम ड्रामों को ये एजाज़ हासिल है कि उसका एक एक करैक्टर आज भी उस दौर के तमाम जो बच्चे थे आज बड़े भी हो गए हैं तो सबको याद है, सब अपने बच्चों को दिखा रहे हैं ये ड्रामा। सो मेरे ख्याल से इस तरह की पॉजिटिव चीज़ों की एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करें और पॉजिटिव एक मैसेज भी बच्चों तक जाए, बहुत ज़रूरी है। अब ये जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि एक तूफान है, हर किसी के हाथ में एक मोबाइल है, टीवी से बच्चे उस तरह से मुंसलिक नहीं है। कोई एक आधा ड्रामा स्कूल से आने के बाद आप वेट कर रहे होते थे कि अच्छा जी अब हम पढ़ के आ गए हैं, फारिग हो गए हैं ट्यूशन से, एकेडमी से या घर में अपना होमवर्क करके फ्री हो गए हैं, तो अब आपको एक ड्रामा देखना जो क्या आपके लिए बहुत स्पेशल होता था।
अब वो दौर कहीं पीछे रह गया, अब एक ज़िंदगी की दौड़ लग गई है। सो ये चीज़ें हमेशा से बहुत खूबसूरत यादें रही हैं और आज भी सब लोग इसको इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।